मैं डॉक्टर संजय शर्मा, सीनियर फिजिशियन एंड क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट, आज आपको बताऊंगा कि कोरोना से कैसे आप घर पे रह के बच सकते हैं और घर पे रह के कैसे खुद अपने आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं और कब आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। पहले, कोरोना जो है नॉर्मली हमारे किसी के इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट आने में से होता है, जो नाक में हमारे थ्रू हो सकता है, मुंह के थ्रू हो सकता है। नाक के थ्रू इन्फेक्शन अगर हमारे होगा तो कई बार हमको हाई फीवर, आई बर्न, हेडेक, पेन हो सकता है यहाँ पे इस रीजन में कई बार, और कई बार हमारी सूंघने की क्षमता भी कम हो सकती है। दूसरा, अगर मुंह के थ्रू जाएगा तो हमारा खाने का स्वाद नहीं पता चलेगा हमें, टेस्ट हमारा गड़बड़ हो जाएगा, कई बार गले में इरिटेशन हो सकती है, और कई बार जो है जब हम खाना खाएंगे तो हमें पेन हो सकता है गले के अंदर। तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन के बीच में हमें ये महसूस होता है। उसके अलावा अगर हमारा ये कोरोना 2-3 दिन के बाद अगर नीचे चला जाता है तो 2 ही रास्ते जाने के, या तो लंग्स में चला गया या फिर हमारे स्टमक में चला गया। लंग्स में चला गया तो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, निमोनिया जिसे कहते हैं, एल्वेओलाई डैमेज हो जाएंगी, वहाँ पे एल्वेओलाई डैमेज होंगी और जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, छाती में भारीपन हो सकता है, दर्द हो सकता है। और अगर पेट में चला गया खाने की नली के थ्रू तो हमें डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, लूज़ मोशन भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें टाइम टू टाइम ये परेशानियां हमें फेस करनी पड़ेगी। अब रहा कि हमें कौन सी जांच कब करानी चाहिए, किस समय क्या होना चाहिए और कौन सी जांच किस टाइमिंग बहुत ज़रूरी है हमें पता होना। जैसे कि अगर आपको 2-3 दिन में फ़ीवर हो रहा है, गले में खराश है, आपके इरिटेशन है, स्मेल लॉस हो गया है, खाने का टेस्ट नहीं पता चल रहा है, आइज़ में बर्न, हेडेक, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, तो आप स्टार्टिंग में जाके RT-PCR कोविड टेस्ट करा सकते हैं। और RT-PCR कोविड टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो फिर आपको थोड़ा कॉन्शियस हो जाना है, होम आइसोलेशन करना है, एक बंद कमरे में रहना है, अच्छी डाइट लेनी है, और इसके अलावा अपने खाने पीने की चीज़ें सब बाकी फैमिली मेम्बर से अलग कर लेनी चाहिए, जिससे कि ये दूसरे घर के लोगों को स्प्रेड ना हो। और इस बीच में अपना सबसे पहला है कि आपको टेम्परेचर देखते रहना है। नंबर 2, आपको जो है अपना ऑक्सीजन चेक करते रहना है, क्या लेवल ऑक्सीजन का है। नंबर 3, अपना जो है हार्ट रेट देखते रहिए, और BP भी दे सकते हैं अगर BP अपरेटस आपके पास है, पर मेनली आपको ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर ये देखते रहना। और टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप पैरासीटामोल टैबलेट उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली पैरासीटामोल सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं आप। पैरासीटामोल की टैबलेट लेने से आपका फीवर कम होगा, बॉडी एक कम होगी, आई बर्न, हेडेक ये सब कम हो जाएगा। और प्योरली कोरोना का ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिकली है, ऐसा कुछ नहीं है स्पेशली आपको अलग से बहुत ज़्यादा मेडिकेशन लेने की ज़रूरत है। आप स्टार्टिंग में पैरासीटामोल लीजिए, एक मल्टीविटामिन लीजिए, ये सिंपल खाते रहिए 2-3 दिन में। अगर आपका फीवर वगैरह सब ख़त्म हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको नेक्स्ट आइसोलेशन में रहना है और अपने हाइजीन को मेंटेन करना है और अच्छी डाइट लेते रहना है। लेकिन अगर ये फीवर 3-4 दिन से ज़्यादा जाता है, कंटिन्यूस रहता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगी, आपको छाती में दर्द होने लगा या कफ आने लगा, तो आपको फिर अपना कुछ जांचें करानी ज़रूरी हैं। जैसे कि इसका मतलब यह है कि आपके जो कोरोना है आपके ट्रैकिया के थ्रू आपके लंग्स में पहुंच गया और आपकी एल्वेओलाई को डैमेज किया है। एल्वेओलाई को डैमेज करने से वहाँ से इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और TNF, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर्स, ये रिलीज़ होते हैं। इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए करा सकते हैं, एक छाती का एक्सरे करा सकते हैं, एक CBC करा सकते हैं। और ये सब चीज़ें कराने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपकी लंग्स में कितना इफ़ेक्ट इन सब कोरोना का आया है। अगर ये कराने के बाद आपका कोई CBC बढ़े हुए हैं, इन्फेक्शन आपका आता है, या फिर आपका लंग्स में निमोनिया आ जाता है, या इंटरल्यूकिन्स आपके बढ़े हुए हैं,
तो फिर आपको HRCT कराना चाहिए और साथ में CRP भी कराना चाहिए। HRCT नॉर्मली आपके निमोनिया कितना चेस्ट में स्प्रेड हुआ है इसके बारे में बताएगा। अगर HRCT में आपका ग्रेड 8 से नीचे है तो माइल्ड रहेगा, 8 से ऊपर है तो 8 से 15 तक मॉडरेट रहेगा, 15 से ऊपर जाएगा तो सीवियर होता है। ये ग्रेडिंग रेडियोलॉजिस्ट आपको उसकी गाइड करते हैं HRCT के अकॉर्डिंग चेस्ट का CT स्कैन के थ्रू। लेकिन माइल्ड सिम्टम है, सैचुरेशन आपका 94 से ऊपर जा रहा है तो आपको डरना नहीं है, घर पे रहना है, होम आइसोलेशन करना है, अपनी डाइट कंट्रोल करनी है, साथ में पैरासीटामोल, एक एंटीबायोटिक यहाँ पे इस केस में ऐड कर सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन 200 mg BD या एजिथ्रोमाइसिन 500 mg OD ऐड कर सकते हैं, प्लस पैरासीटामोल BD या TDS 3 बार दिन में या 2 बार दिन में, और जब भी फीवर होता है जब ले सकते हैं, प्लस 1 मल्टीविटामिन ले सकते हैं। बहुत सारे मल्टीविटामिन है, कोई भी आप ले सकते हैं अच्छी क्वालिटी का। और अपना रेगुलरली BP और ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर और हार्ट रेट ये चेक करते हैं। सबसे मेन है टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल। टेम्परेचर आप थर्मामीटर से लगा के देख सकते हैं कि कितना आपका जा रहा है, उस हिसाब से आपको पैरासीटामोल लेनी है। आपका सैचुरेशन लेवल अगर 94 से ऊपर जा रहा है तो कुछ आपको नहीं करना, ठीक है। आप रेगुलर सिम्टोमेटिकली मेडिसिन लेते रहिए और अपना अच्छी डाइट कंट्रोल कीजिए और होम आइसोलेशन रखिए, एक रूम में अपने आप को सेपरेटली रखिए। अगर आपका सैचुरेशन 94 से नीचे जा रहा है, 94 से 90 के बीच में रह रहा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की, सतर्क रहने की ज़रूरत है। रेगुलरली हर 2-3 घंटे में आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए। पल्स ऑक्सीमीटर अपनी मिडिल फिंगर में लगाइए, 2-3 करीब लगभग 1 मिनट मिनिमम वेट कीजिए और देखिए कि आपका सैचुरेशन कितना है। ये नहीं कि जल्द लगाया और निकाल दिया, गला आया सही नहीं आ गई तो बहुत कम है, पैनिक हो गए, नहीं। आप उसको कम से कम 60 सेकंड रखिए, देखिए 60 नहीं तो कम से 30-40 सेकंड तो रखिए, और उसके बाद देखिए कि आपका सैचुरेशन लेवल क्या है। और 2-3 घंटे में, हर 2-3 घंटे में आप इसको रिपीट करते रहिए। अगर ये 90 से 94 के बीच में है तो आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। उसे आप होम, घर पे भी ऑक्सीजन आप अपने आप को ले सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में भी जाने की सोच सकते हैं, लेकिन ये इतनी अर्जेंसी नहीं है यहाँ पे। अगर आपको ऑक्सीजन मिल जाती है, कुछ एब्डोमिनल एक्सरसाइज करने से आपके ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से बढ़ जाता है, तो उसको बढ़ा के रखिए। अराउंड 92-94 भी आ रहा है तो आप घर पे रहिए और टेंशन मत कीजिए। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है और आपका HRCT में ग्रेड आपका या CRP बढ़ा हुआ है आपका, तो आपको कॉन्शियस हो जाना और हॉस्पिटल को अप्रोच करनी है। लेकिन इससे पहले अगर आपके सिम्टम रिलीफ हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, आपका माइल्ड HRCT में आपका निमोनिया है, CRP आपका नॉर्मल है और बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, तो आप मेडिकेशन 2-3 मेडिसिन है जिन्हें लेना है। बहुत ज़्यादा मेडिसिन सिर्फ पैरासीटामोल, एक डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन कोई सी ले सकते हैं, एंटीबायोटिक सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए स्पेशली है। उसके अलावा एक मल्टीविटामिन, घर पे रेस्ट कीजिए, खाना खाइए, अच्छी डाइट लीजिए और अपने को होम आइसोलेशन में रखिए। 5-6 दिन के बाद क्या होता है कि अगर आपके सिम्टम नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिम्टम बने हुए हैं, फीवर आ रहा है लगातार, गले में इरिटेशन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो फिर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। इस टाइम पे आप 2-3 दिन के लिए कोई भी स्टेरॉइड ऐड कर सकते हैं। अगर माइल्ड सिम्टम है तो घर पे ले सकते हैं। प्रेडनिसोलोन 5 mg से लेकर 60 mg के अकॉर्डिंग, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एक OD एक बार दिन में ले सकते हैं, और वो भी शॉर्ट टर्म लेने हैं 2-3 दिन के लिए। और जल्दबाजी नहीं करनी है कि आप बिल्कुल ही फर्स्ट डे सेकंड डे से स्टेरॉइड चालू कर दीजिए, बहुत बेवकूफ़ वाली चीज़ है। आप एटलीस्ट 6-7 डेज़ तक वेट कीजिए, उसके बाद ही आप स्टेरॉइड चालू कीजिएगा। या आपके गले में बहुत ज़्यादा ड्राई कफ आ रहा है, कफ इरिटेशन हो रही है, तो उसके लिए टैबलेट अलेग्रा 180 mg सुबह शाम ले सकते हैं। और थोड़ा बहुत कभी कभी 3 डेज़ के लिए आप आइवरमेक्टिन 16 mg OD ऐड कर सकते हैं।
अब आगे मान लो आपका 6-7 डेज़ पे भी रिलीफ नहीं हुआ और आपको फिर चेस्ट पेन होने लगा और आपको कुछ दर्द भी हो रहा है छाती में, तो आपको इस समय अपना डी डाइमर कराना चाहिए। सीआरपी तो आप फिर भी रिपीट कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि ये साइटोकिन्स का स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है इस समय, लीवर डैमेज होने लगता है कई बार हार्ट में डी डाइमर की वजह से क्लॉट का जो है छोटे छोटे क्लॉट फॉर्मेशन बड़े तेज़ी से होने लगते हैं, वो उनका स्टॉर्म से जाके वो जो कि हार्ट की आर्टरीज को ब्लॉक कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो आपको उस समय ईसीजी करानी चाहिए, इको कराना चाहिए अपना, या फिर डी डाइमर तो कराना ही है और इनके साथ ईसीजी इको भी कराना चाहिए और हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट से अपना कंसल्ट भी करना चाहिए। और साथ में एस्पिरिन 75 mg से लेकर 100 mg स्टार्ट कर देनी चाहिए इस समय। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको पूरे टाइम में कोई भी सिम्टम 4-5 दिन तक रहे, सब खत्म हो गए, कि कुछ लोगों को नोटिस किया गया बाकी कोई भी सिम्टम नहीं रहता लेकिन ड्राई कफ बनी रहती है एंड तक, सूखी खांसी आती रहती है जिसे कहते हैं, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना। 3 दिन के लिए टैबलेट अलेग्रा 180 mg सुबह शाम लीजिए। और कुछ लोग ऐसे भी नोटिस किए गए जिनको 4-5 दिन के फीवर नहीं उतरता है या फीवर चलता रहता है, तो उस केस में पैरासीटामोल के साथ आप इबुप्रोफेन का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो या फिर आप मेफ्टालेस्पाज़ भी ले सकते हो। तो इनके कॉम्बिनेशन से भी कई बार पैरासीटामोल के साथ फीवर उतर जाता है। कुछ कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन आती हैं जिनमें मल्टी ऑर्गन डिजीज़ पैदा हो जाती है, जैसे कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो गई, फिर लीवर भी डैमेज हो रहा है या हार्ट की प्रॉब्लम, तो ऐसे पेशेंट को हमेशा हॉस्पिटलाइज होना चाहिए और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो शॉर्ट में मैं बताऊंगा आपको कि आप कोई भी लक्षण है, खांसी, बुखार, गले में इरिटेशन, सांस स्मेल का ढंग से नहीं पता चलना, स्वाद आपका खाने का नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा आपको सही से, तो आपको पैरासीटामोल और मल्टीविटामिन और एक एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन 200 mg BD स्टार्ट करनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सैचुरेशन लेवल आपका 94 से नीचे चला जाता है, तो साथ में आप 92-94 से नीचे चला जाता है तो आपको स्टेरॉइड ऐड करनी चाहिए, प्रेडनिसोलोन 5 mg OD फॉर 3-4 डेज़। फिर उसके साथ अगर खांसी भी साथ में आपको परसिस्ट करी तो टैबलेट अलेग्रा 180 mg ऐड कर सकते हैं। ये सब आप होम आइसोलेशन में कर सकते हैं जबकि तक कि आपकी ऑक्सीजन लेवल 92 से ऊपर रह रही है तो, और अगर 92-90 से नीचे जा रही है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना है और अपना ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।